भाई, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले जो रिलायंस डिजिटल है उसका एक स्कैम हो गया था। तो उस स्कैम के बारे में कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सीन ये हुआ था बेसिकली, मतलब हम लोग का ऐसा कुछ प्लान नहीं था पहले से कि लेना ही है। हम लोग गए थे एसी देखने, तो काफ़ी शॉप्स हम लोग ने विजिट किए। तो मेरे ही उसमें आइडिया आया ऐसे कि रिलायंस डिजिटल है, वहाँ पे जाके हम लोग पता करते हैं कि किस रेट पे वहाँ पे मिलता है। तो फिलहाल हम लोग गए थे ऐसे ही, मतलब LG वगैरह और दूसरे कंपनीज के एसी देखने। तो वहाँ पे एक सैमसंग का एसी था, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। 4 स्टार एसी, 5 स्टार भी था, बट हम लोग ने 4 स्टार चूज़ किया बिकॉज हमारा जो हॉल है वो छोटा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एसी चाहिए नहीं हमको। तो 1.5 टन का सैमसंग का 4 स्टार एसी हम लोग ने परचेज़ किया वहाँ से। और हम लोग जल्दबाजी में गए थे, मतलब हमारा ऐसा कुछ था नहीं कि पहले से लेने का, या अब एकदम से पसंद आया तो मम्मी बोली अब ले लो, इतना सोचने का नहीं रहता इसमें। तो हम लोग ने परचेज़ किए, उन्होंने हमको बिल ला के दिए। तो प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने हमको क्या करे, एक इन लोग का एक ये रहता है कि जैसे बॉडीगार्ड करके एक एंटीवायरस होता है मोबाइल का। तो इन लोग को मतलब वहाँ पे अगर आप जाएँ तो अलग से, अगर वहाँ जाते हैं तो आप अलग से भी उसको परचेज कर सकते हैं। तो कई बार उन लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा ऐड करके उन लोग उसमें दे देते हैं बिल में, और उन लोग बताते नहीं है। उनने हमको क्या बोले, जो सेल्समैन है, पहली चीज़ तो वहाँ पे एक डील फाइनल करने का होता है कि आप इस डील में हमको देंगे। उन्होंने, जो सेल्समैन है वहाँ के, अनिल पांडे जिनका नाम है, अभी उनकी रिकॉर्डिंग में मैं आपको सुनाऊंगा उन्होंने क्या बोले, और उनके हेड से भी मैं बात किया, आगे पूरी बात आपको बताऊंगा। तो वहाँ पे सीन ये हुआ कि मैं गया, उन लोगों ने डायरेक्ट हमको एक डील दी है कि इस रेट में आपको ये एसी मिलेगा। हमको अब उतना नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने हमको डील दी ही नहीं। हम लोग ने उनसे बोले भी कि सर थोड़ा कम कीजिए, तो बोले नहीं ये रेट फिक्स रहते हैं, इससे कम वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ने फिर भी वहाँ से परचेज कर लिए, और उन्होंने सब पेमेंट कर दिए, डाउन पेमेंट करे और इंस्टॉलमेंट बना लिए बजाज कार्ड से। तो लास्ट में उन लोगों ने क्या किए, बिल में उन लोग हमको बार बार फोर्स कर रहे थे कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, 8-10 हज़ार 12 हज़ार की है, बट हमको यूज़ नहीं है। हमको पता है कि हमको कितना यूज़ करना है इसी, और वो प्रॉब्लम नहीं करेगा हमारे इसमें। तो सीन ये हुआ कि उन्होंने हमको बोले वहाँ पे कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, तो हमने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए एक तो जो ऑनलाइन रेट है उससे हमको 1000 रुपीज़ महंगे दिए, ऊपर से हमको ये बोला कि डिलीवरी चार्ज नहीं लगता। बट मैंने जब ऑनलाइन देखा था तो उसमें 1416 रुपये डिलीवरी चार्ज लग रहा था। तो हम लोग ने ये बोले कि आप अगर लग रहा है डिलीवरी चार्ज, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसी जैसी चीज़ लिए हैं तो लगवाने के लिए क्या सोचेंगे। तो हम लोग ने वहाँ पे उनसे बोल दिया कि ठीक है आप ले लीजिए चार्ज और कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने हमसे झूठ बोले। हमको एक तो उन लोगों ने हमको बोले कि आपका इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो चलो ठीक है हम मान गए, अच्छी बात है, और क्या चाहिए। उसी में ऐड होके, जबकि बिल में ही ऐड हुआ है वो बिल, आपको दिखा रहा हूँ मैं डिस्प्ले में, अभी आपको शो होगा बिल, तो वही है, इसका बिल है। तो हम लोग ने वो भी ठीक है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उन लोगों ने क्या करा है, 799 रुपीज़ का एक बॉडीगार्ड का एंटीवायरस है, तो वो हम लोग को उसमें ऐड करके दे दिए बिल में, और हमको बोली कि एकदम फ्री है। अब हम लोग ने तुरंत में बिल देके, तुरंत ऐसे ही गाड़ी में मैं और मॉम थी मेरी, तो हम लोग वहाँ से चले गए। तो फिर वहाँ से गए घर आके मैंने जब टोटल किया उनने जो बिल बनाए थे उसका, तो वो एक रेट निकला। तो वो रेट तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि किस रेट में हमको पड़ा। तो एक सेकेंड, मैं गाड़ी साइड में लगा दूँ पहले। तो वो जो है एक रेट निकला, तो हम लोगों ने बोले कि ठीक है ये रेट में है। तो मैं घर जाके चेक किया, तो मैं आपको बताया कि जैसे कि वो ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी उसमें। तो जैसी वो रेट है वो मैंने टोटल किया, तो उसमें जो एंटीवायरस है उसके अलग से उन्होंने चार्ज किए थे, बट वो बिल में टोटल करके हमको एक रेट में दिए थे। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या हुआ कि उनसे बात करने के लिए गए वहाँ पे, कि सोचे कि थोड़ा बात करें क्या है। तो उसका फुटेज मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, तो फिर उसके बाद बताता हूँ क्या बात हुई हम लोग की। तो सबसे पहले आप वो फुटेज देखिए। कंफर्म करता हूँ उस चीज़ के लिए। बिल्कुल सर। एक और होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्या सर? हाँ बिल में कुछ प्रॉब्लम है, इसको खोलेंगे। हाँ, इशू ये है, उन्होंने जैसे जो इसका बिल है, ये जो उन्होंने प्लस माइनस वहाँ पे जो टोटल ये, तो उन्होंने एंटीवायरस के 799 रुपीज़ अलग से उन्होंने चार्ज किए, ठीक है जी। उनसे मतलब बात हो गई थी कि उनको नहीं चाहिए एंटीवायरस। उन्होंने बोले सर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उन्हें ये उसका बिल है, बट इसका हम लोगों ने पता किया, तो ये आप खुद ही टोटल कर सकते हैं। इसका उन्होंने अलग से चार्ज किए हैं। और जो जो रिलायंस डिजिटल की मतलब ये वेबसाइट है, कस्टमर केयर में भी बात, एसी मॉडल है, मतलब जो एसी हम लोगों ने ये है, तो उसकी प्राइस उसमें 1000 रुपीज़ कम दिखा रही है। और मतलब जो भैया ने डील कराया था ना, उन्होंने बोले कि हम आपको, इसमें मैं बता देता हूँ। देखिए मेरे को पता नहीं है कि किसने क्या डील की है, बट मैं आपको सॉर्ट आउट कर देता हूँ क्या डील रहती है। उसमें आपको क्या प्राइस दिखा रहा है आपको? अब बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। कैमरा अपन जब यूज़ बात की
कोई दिक्कत नहीं सर, क्या है मैं यूट्यूब में डालना चाहूँ, मतलब यूट्यूबर हूँ ना, तो मुझे ये सब चीज़ वो ये रहती है, ये वाला मॉडल है और ये इसकी प्राइस है। सर ऑनलाइन प्राइस में हमेशा बता सकता हूँ कि ऑनलाइन जो प्राइस रहता है वो हमेशा अगर आउटलेट से अपन लेते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। चलिए, जैसे उन्होंने मुझे बोले थे, उन्होंने मतलब झूठ बोल के ये बोले कि आपका हम इंस्टॉलेशन फ्री होगा। मैं ये भी नहीं बोला कि आप अलग से लीजिए ना लीजिए, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस तो ये है 1400-1600 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस लगते हैं सर। तो बिल में देखिए, बिल में मैं मेंशन बता देता हूँ आपको। देखिए ये 35,990 का हमारे यहाँ का जो अपना ऑन रोड इसका प्राइस रिलायंस का प्राइस रहेगा वो 35,990 का रहता है। देन आफ्टर डिस्काउंट जो उन्होंने दिए, डिस्काउंट भी दिया उन्होंने 1079। ओके, और एक मिनट रुकिए, मैं आपके सामने टोटल, आप ही टोटल करते हैं। पहले मैं कॉल लगा लेता हूँ क्योंकि क्या उन्होंने डिस्कशन किया हाँ, है अपन कोई बताते हैं। वो आते हैं 12 बजे, 12:30 बजे तक, बाकी फिर बात करते हैं। ये मैंने टोटल किया था इसके हिसाब से, आपके बिल के हिसाब से, ठीक है। तो 35,990 ये इसका रेट है, ठीक है। इसमें इतना इन्होंने डिस्काउंट किए, ठीक है। उसके बाद जो 500 का एक अलग डिस्काउंट है, रुपीज़ डिस्काउंट, ठीक है, ये मैंने और उसमें माइनस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो 1600 ये मतलब वो इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस है। उन्होंने ये चीज़ मुझे बोले थे कि हम फ्री कर देंगे, बट मैं बाद में कुछ पता दिया तो ये चार्ज उसी का रहता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन तो सर चार्ज लगता है। कोई इशू नहीं है, वो कस्टमर केयर में बात किया मैंने। कल तुमने एसी भी सेल किया था पार्टी जी, तो उनको तुमने बॉडी गार्ड दिया था तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है वो चीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट बता के दिया है। कस्टमर मना कर रहे हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। $799 का वैल्यू दिखाएगा, मैं टोटल करके दिखा रहा हूँ ना आपको। तो कस्टमर देखिए यहाँ पे आए हुए हैं, वो मतलब बता रहे हैं कि कब तक आओगे आप? 12:30 तक आओगे ना। मैं कस्टमर को 12:30 बजे तक बोल देता हूँ, अगर आ सकते हैं ना वो तो आ जाएंगे। बाकी अगर मेरे से हैंड से अगर वो सेट हो रहा है तो उनको, ठीक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मैं टोटल बिल का ये टोटल ही कर रहा हूँ मैं, कहाँ गया माइनस प्लस का, ठीक है। तो 500 रुपीज़ अपन ने यहाँ पे और माइनस कर दिया डिस्काउंट के, ये 1000 रुपीज़ समथिंग आप ही करते हैं, 1079 इसका आपका आया माइनस का डिस्काउंट और माइनस हो गया, ठीक। तो ये हुआ, देन उसका 1416 रुपये प्लस कर दीजिए इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक। ये हो गया इतने का टोटल हुआ, ठीक है। अब ये हो गया अपना हिसाब एसी का किया, और उन्होंने बोले थे कि गार्ड फ्री आएगा, पर अब 799 उसमें और प्लस किए। उन्होंने हमारे टोटल बिल बनाए थे 36,625 रुपये का, और उन्होंने मुझे बोले कि ये फ्री है, बट उन्होंने एसी भी उसमें इसको प्लस किए हैं, आप समझ में गार्ड का जो है। मैं ऑनलाइन भी सर्च किया हूँ, यूट्यूब में भी सर्च किया हूँ, तो उन्होंने बताया कि रिलायंस डिजिटल मतलब डिजिटल सर चाहे बॉडी गार्ड का एंटी वाला का वहाँ से ले कर मतलब परचेज कर सकते हैं, बट परमिशन मतलब खुद की कस्टमर की परमिशन, हाँ, तब होता है। तो उन्होंने ये चीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज किया, जो चीज़ का मुझे यूज़ नहीं था, वो मैंने उससे बात भी किया था, कल क्लियर भी करा था। बोले फ्री है कि बोले कि नहीं आपको मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग ने उस टाइम में बिल टोटल देखिए इतना, जो ठीक है। मैं अगर जाकर टोटल किया तो उन्होंने इसका इसमें ऑलरेडी मैं ऐसी में ऐड कर दूँ, ठीक है सर। एक आप एक काम करिए, उनका जो बंदा उनसे बात कर लीजिए आप, हाँ, तो आप उनको समझा दीजिए, क्योंकि देखिए सर जिसने डील किया है वो आपको मतलब क्लियर बताएगा, कि मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। जैसे कि अब इंस्टॉलेशन का तो उन्होंने फ्री करवा वाले दिया है, बाकी आप उनसे बात कर लीजिए। इंस्टॉलेशन तो फ्री कहाँ है, अलग से चार्ज लगेगी ना उसमें ऐड हुआ। इसमें आपको फ्री करवाए ना, इससे आपको जो ऐड हुआ है ना वो 6 मतलब 600 कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है। जैसे ये 799 में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। 799 आप हटा दिया। हाँ, तो अपना टोटल एसी कितने का पड़ रहा है? 35,820। हाँ, और उन्होंने जो 799 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा दिए ना, उसको मिला के अपन का टोटल बिल बना है ये। तो मैं ये बस बोल रहा हूँ आपसे कि एसी का ध्यान दीजिए, वो मतलब इंस्टॉलेशन और सब वो ऐड उसी में माइनस डिस्काउंट होकर प्लस हो गया, बट जो 799 रुपीज़ मतलब जो एक्स्ट्रा लगे ना वो मुझे रिटर्न चाहिए, मतलब 799 आपको रिटर्न। हाँ, मैं इससे बात करा देता हूँ आपकी। हाँ, आप कॉल पर बात कर लीजिए, सभी सॉर्ट आउट रहेगा। कुछ कितना हुआ था 12 रुपए, तो 12 रुपए नहीं छोड़ा था उनने कल। प्रॉब्लम ये नहीं पैसे की, मैं अपना मतलब गाड़ी का पेट्रोल 300-400 रुपये का मुझे पेट्रोल लगता है, कहाँ से आता है कर मिलता उधर ठीक है। तो वो पेट्रोल जो बात उसकी नहीं है, मैं कल हम लोग चेंज नहीं थे हमारे पास, तो 412 रुपये हो रहे थे, तो हमने बोले कि सर 12 रुपये की बात है, नहीं सर आपको 10 रुपये और देंगे, ऑनलाइन काट लेते हैं। बोले मैंने कहा नहीं नहीं मैं दे रही हूँ, फिर मैंने ढूंढ ढाड़ के 10 कर रहे हो, हम 10 रुपये के लिए आपसे बोले कि सर 10 रुपये चेंज नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, तो उन्होंने और ये बोले कि सर आप दे दीजिए अलग से।
क्या डिस्काउंट देते हैं ऊपर, उसमें हम अपना इंसेंटिव के लिए क्या बॉडीगार्ड ऐड करते हैं, क्या कुछ ऐड करते हैं। देखिए उन्होंने प्राइस फाइनल ले दिया, ये उनका वो था, तो इसमें वो करेंगे। उन्होंने प्राइस फाइनल नहीं करे, उन्होंने हमको एक राइड दिए 36,600 में आपको पड़ेगा। अब हमें इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन्होंने इतना एक प्राइस दिया, तो हमने उनसे बोले भी थे कि सर थोड़ा बहुत कम कीजिए, तो सर नहीं हो पाएगा करके उन्होंने ये भी बोले थे तो उन्होंने हमको ये भी बोले थे अगर आप वो प्राइस देते तो हम फिर बात भी करते कि हाँ चलो उस रेंज में अगर हम फाइनल करते हैं कि चलो आप इतना रेट है तो इस रेट में हम फाइनल कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें जो कंसेशन होगा नहीं भी होगा तो आप मत करिएगा। बट उन्होंने ये चीज़ नहीं बताया ना, उन्होंने अपने तरफ से प्राइस जो फाइनल करे, अपने तरफ से एंटीवायरस ऐड करे, तो इसमें हमारी क्या फॉल्ट है, पैसे तो हमारे लग गए। हाँ ये उनकी गलती है, तो प्राइस आपको फाइनल। फिलहाल हम लोग आए थे ये रिलायंस डिजिटल, और हम लोगों ने ये वाला जो एसी है ये पसंद किया था, सैमसंग का ये 4 स्टार एसी है। तो इन्होंने अभी जो कॉस्टिंग 37,000 है, बट इसकी जो ऑनलाइन कॉस्टिंग मुझे दिख रही है वो 33,990 रुपीज़ की है, और इन्होंने मुझे बोले कि एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज़ यहाँ के जो रिलायंस डिजिटल है उसके चार्ज लगते हैं। तो मेरे को उससे कोई इशू नहीं है, बट जो एक्स्ट्रा वारंटी के नाम में लोग जो मतलब फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे कि जो आपको एक्स्ट्रा वारंटी आपको दे रहे हैं फ्री के नाम पे, बट वो फ्री नहीं रहती, और जो एसी का प्राइस है उसमें इन लोग ऐड करके वहाँ पे दे देते हैं। तो हम लोग की वहाँ पे ये बात हुई, उन्होंने वही जो जिनसे हम लोगों ने अनिल पांडे जी हैं उनसे हम लोगों ने जिनसे डील करे थे उनसे बात करे, तो और जो उनके जो सीनियर मैनेजर है, पहली चीज़ तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, इतने बड़े शोरूम में काम कर रहे हो, आपको एक ढंग नहीं है बात करने का, आप ऐसे बात करते हो हाई, मतलब उन्होंने जो तरीके से बात की है एकदम हाईलाइट होकर ऐसे बात की है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं उनसे बोला तो उन्होंने बोले कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंटीवायरस हमको वापस कर दीजिए और उसी की जगह जो हमने डिस्काउंट दिए हम उसको एडजस्ट कर देंगे। तो भाई मेरा फ़ायदा क्या हुआ उसमें? आप अपने ही में डिस्काउंट में आप उसको एडजस्ट कर रहे हो, बोल रहे हो जैसे 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिए, 700-800 रुपये आप उसमें ही डिस्काउंट में माइनस कर दोगे, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ? मतलब हम क्या फालतू में ऐसे गए और हम मतलब बात करने के लिए गए और फालतू में आप लोग ऐसा ऐड करके वो कर दोगे। तो वहाँ का जो मेन जो हेड स्टाफ बोल रहे थे, मतलब कि जो हेड है वहाँ के, तो उनको भी कोई ऐसा ढंग नहीं था, कोई तरीका नहीं है बात करने का, कोई सेंस ही नहीं बनता था किसी बात का कि हम आपको एडजस्ट करके दे रहे हैं उसमें एंटीवायरस की जगह। तो अगर आप रिलायंस डिजिटल से, स्पेशली मैं बोलूँगा कि आप रिलायंस डिजिटल से अगर आप कुछ सामान लेते हैं तो सबसे पहले जो बिल है उसकी एक एक चीज़ को आप टोटल ऐड करके देखिएगा। बिकॉज इन लोग क्या करते हैं, जो एंटीवायरस है, अब इन लोग का कुछ ऐसा रहता होगा कि वो एंटीवायरस को इन लोग ऐड करके दे देते हैं। कैसा? आप अगर कोई प्रोडक्ट लेंगे तो इनको सिर्फ सेल आउट करना है वो एंटीवायरस जो भी, क्योंकि वो बिकता नहीं है। मैंने उसकी रिव्यू देखा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात और बहुत ही ज़्यादा बेकार, कोई काम का वो ऐप नहीं है, उसके बहुत बेकार रिव्यू, और 800 रुपीज़ का उसका सब्सक्रिप्शन है 1 ईयर का, ठीक है। तो कोई वैसे भी उसको परचेस करता नहीं है, सिर्फ इन लोग आपको चिपका देंगे वहाँ बिल में। तो आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप वहाँ से कुछ परचेस करते हैं तो वो बिल पूरा देखिएगा, उसमें टोटल कीजिएगा, और अगर वो एंटीवायरस वगैरह जैसी कुछ चीज़ देते हैं, सबसे पहले तो आप उनसे एक डील फाइनल कर लीजिएगा। वो जिस रेट में बोलते हैं उस रेट में आपको नहीं लेना है, उस रेट में आप लिए तो आप 1,000, 1,200, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे ही। तो आप अपना एक रेट फाइनल कीजिए, बिल में देखिए, अगर वो एंटीवायरस बोल रहे हैं कि ये फ्री है तो आप बिल टोटल करके देखिए, और अगर टोटल में अगर आपको टोटल अमाउंट आ रहा है, अगर उसके कंपैरिजन में टोटल इक्वल हो रहा है तो आप उसको उससे 800 रुपीज़ या जो भी वो एंटीवायरस या जो भी चीज़ एक्स्ट्रा में देंगे तो उसको आप माइनस करा लीजिए। बिकॉज इससे आपके पैसे भी बचेंगे, और ये जो फालतू का एंटीवायरस है, मतलब एंटीवायरस के नाम में 800-900 रुपये जो लूट रहे हैं, ये फिर वो नहीं लूट पाएंगे। फिर मैंने सोचा कि इनसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, अब गलती हमारी है, हमने ऐसी डील ले ली है तुरंत। मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी का काम हमेशा बिगड़ता है। तो हम लोग को 2 से 2,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है इस चीज़ के लिए। तो मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि मेरे साथ तो ये स्कैम हो चुका है, कि ये स्कैम आपके साथ ना हो, इसलिए आप अवेयर रहिएगा। और ऐसी जगहों में जाके आप सबसे पहले तो बिल देखिए कि कैसा बिल वो बना रहे हैं, किस तरीके का बिल है, और सब चीज़ के बारे में। तो मुझे इस वीडियो में आपको यही बताने का था कि कैसा कैसा स्कैम हुआ मेरे साथ। तो आप थोड़ा अवेयर रहिएगा, और आप रिलायंस डिजिटल से अगर आप शॉपिंग करते हैं, मैंने उनका मैसेज भी आया फीडबैक का, तो मैंने जो था मेरा मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई। और सबसे बड़ी बात ये कि डिलीवरी के टाइम में उनका मुझे फ़ोन, हम लोग गए थे फ्राइडे के दिन बुक करने, फ्राइडे को हम लोग ने बुक करे, तो उन्होंने हमको बोले सैटरडे को डिलीवरी आपको नहीं मिलेगी, संडे को आपको डिलीवरी मिल जाएगी, यानी आज मंडे नहीं, मतलब कल हमको डिलीवरी मिल जानी थी, कल हमको डिलीवरी मिल जानी थी, आज है मंडे। उनका कल फ़ोन आया कि सर जो डिलीवरी है, हमारा जो ट्रक है भोपाल से आया नहीं है, तो उसमें हमारी क्या गलती भाई? आपका ट्रक भोपाल से नहीं आया तो आपको प्रोडक्ट जो है वो रेडी टू स्टॉक रखना चाहिए, कि अगर कोई परचेज करने आ रहा है तो उसको विद इन 2 डेज 3 डेज उसको डिलीवरी मिल रहा है। तो इनका फ़ोन आया कि 2 दिन और लगेंगे आपको, जैसे कि कल बेसिकली इन लोगों ने कल का बोले मंडे ट्यूसडे का,
कि हम आपका मतलब डिलीवरी कर देंगे। तो मैंने उनको ये चीज़ बोला हूँ कि आप अगर कल डिलीवरी करते हैं, मतलब मंडे ट्यूसडे को डिलीवरी आप करते हैं, मतलब कल के दिन, तो ही मैं एसी परचेज करूंगा। अगर उन्होंने इसके बाद भी अगर डिले करेगी, हमारा ट्रक नहीं आ रहा, तो मैं सीधे जाऊंगा वहाँ शोरूम। उसका भी रिकॉर्डिंग मैं आगे चल के अगला वीडियो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आगे चल के मैं वहाँ जाऊंगा और वो जो एसी है वो कैंसिल करा दूंगा, क्योंकि मेरे को इतनी आफत नहीं पालना है। बिकॉज हम लोगों ने डायरेक्ट परचेज किए हैं, तो फिर ये सब नहीं जमता कि सर आप बार बार फ़ोन लगाओ कि कब मिल रही है डिलीवरी, कब ये कब वो। इसलिए तो फिलहाल जाऊंगा मैं शोरूम कल, अगर डिलीवरी नहीं आती है तो। और मैं ऐसे ही आपको अवेयरनेस और रोड सेफ्टी एंड ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह मैं लाते रहता हूँ। मॉडिफिकेशन बहुत जल्द मैं अभी कार में बेस ट्यूब वगैरह मॉडिफाई करवाने वाला हूँ, उसके वीडियो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आप चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।